हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी किसी भी एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है अभी जो न्यू पैटर्न आया है उसमें आपको मैथ सेक्शंस का आपके पास सेक्शनल टाइम हो चुका है। सेक्शनल टाइम जो नया पैटर्न है उसमें सेक्शनल टाइम है, आपको एवरी सेक्शंस को 15 मिनट में ही कंप्लीट करना है। तो हमारे बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जो जीएस है उसमें तो फिर भी 15 मिनट ठीक रहेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है मैथ सेक्शन के लिए। तो मैथ सेक्शन में अगर हमें 15 मिनट में कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स और कुछ स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्पीड ही अच्छी रहेगी तभी आप 15 मिनट में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे, और स्पीड पे काम नहीं किया तो आपको क्वेश्चन आता भी होगा तभी भी आप क्वेश्चन एक बार देख तक नहीं पाओगे। अब पूरा पेपर को एक बार ये होता है ना कि हम हर क्वेश्चन को एक बार सीन कर ले, वो तक नहीं हो पाएगा अगर आपकी स्पीड नहीं हुई। तो हमें ना स्पीड बढ़ाने के लिए ना कुछ डेली बेसिक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर को, हर कंसेप्ट को हर बच्चा रिवाइज करके बैठा है। तो अब जो मेन कंपटीशन रहेगा वो रहेगा स्पीड के साथ, ठीक है। तो अब ना मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाली हूँ कैलकुलेशन के लिए, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और आप फटाफट से जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं वो 15 मिनट में इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, आप इसे एक बार फॉलो करके देखना, आपको रिजल्ट दिखेगा खुद से। सबसे पहली चीज़ है आपको डेली स्क्वेयर्स एंड क्यूब करने हैं। करने कैसे हैं? अब स्टार्टिंग में जब आप करोगे आपको थोड़ा टफ लगेगा, तो आप क्या करो, स्क्वेयर है जैसे हमें स्क्वेयर करना है 2 से लेके 30 तक का। ये मैंने जो लिखा है 47 का, 43 का, 53, 57, ये कुछ वो नंबर है 4-5 जो मैक्सिमम कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। मतलब बार बार आपको क्वेश्चंस में इन सब का स्क्वेयर, क्यूब वगैरह देखने को मिलता है। तो ये 4-5 मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिए, अदरवाइज़ आपको मेन तो ये 2 से लेके 30 तक का करना है। अब अगर हम देखें स्क्वेयर्स की बात करें हम, तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ है ये स्क्वेयर्स की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर क्या है, 2 से लेके 10 तक तो हर बच्चे को याद रहते हैं। प्रॉब्लम 11 से लेके नेक्स्ट 30 तक की ही है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप कैलकुलेशन को सही कर सकते हो अगर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो स्क्वायर और क्यूब्स करेंगे सबसे पहली चीज़ जो कंसेप्ट रहेगा। फिर पावर्स का, पावर जैसे 2 की पावर 12 आपको याद होना चाहिए, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6, ये कुछ वो नंबर्स हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इनकी वैल्यू याद करके रखते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो आपको पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा और जल्दी से आप आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारा रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे कि आपको 8 फैक्टोरियल तक याद रहना चाहिए। ये किस क्वेश्चन में यूज़ होएगा, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हो गए या फिर प्रोबेबिलिटी वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें फैक्टोरियल यूज़ होगा। तो अगर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को सीधा कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन का टाइम बचा लिया तो आप क्या है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमारी फोर्थ, ये फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा रहेगा परसेंटेज से फ्रैक्शन का जो रेशो होता है। जैसे मैंने आपको बोला 20%। अब एक तो आप ऐसे करो 20 बाय में 100, फिर 1 0 से 0 कैंसिल, 1/5, और अगर मैंने बोला आपको जैसे कि मैंने 40% बोला, अब एक तो होगा कि आप डिवाइड करो, लेकिन अगर आपको याद है तो आप सीधा 2/5 लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या है, फ्रैक्शन और परसेंटेज ये दोनों साइड से याद होना चाहिए। 1/5 को देख के आप समझो कि 20% है और 2/5 को देख के 40% है, ठीक है। और फिफ्थ चीज़ रहेगी हमारी ट्रिक ऑफ मल्टीप्लाई। जैसे कोई भी नंबर है हमें पता होना चाहिए कि ये 7 का मल्टीपल है, ये 6 का है, ये 9 का है। तो जो मल्टीपल के रूल है ना वो आपको रिवाइज करने हैं डेली, ठीक है। और 6th है पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये पता हो कि हाइपोटेनियस और बेस 2 साइड गिवन हो, थर्ड ना गिवन हो और कैलकुलेट करनी हो, तो अगर आप उसमें ट्रिपलेट याद कर लेते हो तो आपको आसानी रहेगी, फटाफट से आप आंसर निकाल पाओगे। 7th है हमारा वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे कुछ स्क्वायर रूट है 3√3, √5, √6, √2, इनकी क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो याद ही करके चलना है। तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन में फटाफट से पुट कर पाओगे और कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होगी तो आपका ना 5 से 10 सेकंड तो आपके इस वैल्यू में निकल जाएंगे। तो जैसे ही 5-10 सेकंड से ही वो 2-3 मिनट का ही फर्क पड़ जाता है, और उससे ही क्या है आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 8th, ये है टेबल। तो देखो मैंने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि मतलब इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, ये तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करने बैठे हुए कि 12 × 13, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या है फटाफट से पता होनी चाहिए ये चीज़। तो ये ना 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में आप ऐसे कर सकते हो कि
चार चार में डिवाइड कर लो। पहले 4 पॉइंट आपको मंडे को करने हैं, नेक्स्ट की 4 चीज़ें आपको ट्यूसडे में करनी है, ठीक है ना। फिर वेडनेसडे में ये, फिर थर्सडे में ये, फिर फ्राइडे में ये, फिर सैटरडे में ये, और संडे में क्या है, आप इन सबको क्या एक साथ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 3-4 बार ये सब कर लिया एक बार, तो आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आपको 2 हफ्ते तक प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने ये 2 हफ्ते कंटिन्यूटी में कर लिया तो थर्ड वीक से आप क्या है इजीली कर पाओगे, और टाइम भी आपको कम लगेगा। आपको डेली के बस क्या है 30 मिनट दे के चलने हैं। डेली आपको टारगेट रखना है कि 30 मिनट आपको कैलकुलेशन के लिए निकालना ही निकालना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करोगे। जो हमारा फर्स्ट है स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर एंड क्यूब है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें क्या करना है, आपसे 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आप एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। और या तो आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर और क्यूब की बात करूँ तो मैं क्या करूँगी, जैसे 2 का स्क्वायर मुझे पता है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसी 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर करो आप 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो आप क्या है, ये आप फटाफट से सारे स्क्वायर लिख सकते हो। आप एक पेज पे लिख लीजिए, आपको बार बार बस क्या है उसे रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे क्या आप रैंडम क्वेश्चन उठाओगे। अब जैसे मेरे पास ना ये बुक है एक, ये क्या है कैलकुलेशन किंग की ही एक बुक है। इसमें क्या है, आप क्या करो, जैसे ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का, ये आपको यहाँ पे 30 तक के हैं। इसमें आपको 50 तक की गिवन है। अगर आप 30 तक भी याद कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। 30 तक के आपको क्या है, डेली एक बार स्क्वायर फटाफट से रिवाइज करना है। ये 4, 6, 9 ये, और साथ में क्या है, ये क्या है क्यूब है, तो 8, 27, 64, 125, 260। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप क्या करो, एक नोटबुक में लिख सकते हो। एक बार आप टेबल को, स्क्वायर और क्यूब को लिख लो, आपको अपनी नोटबुक से ही बार बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, आप स्क्वायर और क्यूब याद करोगे। जैसे आपने मंडे में स्क्वायर और क्यूब लिख लिया और फिर उसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। आपको रट्टा नहीं करना, बस एक बार क्या है पढ़ना है, रिवाइज करना है। फिर है पावर्स, जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 12 क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जैसे आप करो कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो ऐसे ही ना आपको 2 की पावर 10 क्या होता है 1024। ऐसे ही आपको बस आपको याद करना है, ठीक है ना, ठीक है। आपको बस ये याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट होएगा कि 2 की पावर 10 क्या, तो अब डायरेक्ट 1024 पे आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, आप बस 3 की पावर 6 तक कर लो। 3 का, 2 का हमें होता है 11, 12 तक, बाकी 3 का हमें 6 तक चल जाता है। 4 का भी 6 तक कर लेना, 5 का भी 6 तक। एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लो बस, उसके बाद आपको सिर्फ डेली रिवाइज करने का काम बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ये ऐसे करना है आपको पावर्स का, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन में सॉल्व जब करना आएगा ना सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में, तो सिंप्लीफिकेशन में आप सिंप्लीफाई करके लास्ट में मान लो आपके पास 3 की पावर 4 आया, तो आप क्या है वहाँ पे 3 × 3 ये करने बैठोगे ना, आपका टाइम यहीं पे खराब हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 81 होता है, क्लियर। तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड पावर एंड पावर वाले जो कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल वाले परमुटेशन कम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा, आपने अगर टॉपिक रिवाइज कर रखा है तो, जैसे हमारे पास होता है 3 का फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा 3 × 2, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2, एक तो है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 फैक्टोरियल 120, तो आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल आप एक बार लिख लो इस चीज़ को, फिर आपको क्या है याद ही हो जाएगा ये, ठीक है। 720। तो आपको क्या है 8 तक फैक्टोरियल लिखने हैं, उसके बाद डेली रिवाइज करना है। और आपको 4 डेज़ का मैंने आपको बता दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंडे को आपको ये 4 करने हैं, ट्यूसडे को आपको ये नेक्स्ट 4 करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप करके चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो है कि आप पेपर में बैठ के परसेंटेज और फ्रैक्शन को सोल्व करने बैठो, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन गिवन है तो आप वहाँ से परसेंटेज बनाने बैठो, और परसेंटेज गिवन है आप फ्रैक्शन बनाने बैठो। लेकिन अगर आपको याद है तो क्या है आप डायरेक्ट कर सकते हो, उससे क्या है आपके, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको हर मतलब फ्रैक्शन तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने के मिलेगी,
क्लियर। तो इस चीज़ को अगर आप स्किप करके चल रहे हो ना तो आप अपना मतलब टाइम यहीं से ख़राब करके चल रहे हो। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज तो आपको अच्छे से याद करनी ही करनी है। क्लियर। तो आप एक बार सारी परसेंटेज को अच्छे से लिख लेना और फिर बार बार उसे रिवाइज कर लेना। अब है मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल क्या होता है? मल्टीप्लाई रूल क्या होता है? अगर आप परसेंटेज और फ्रैक्शन की आपको ये चीज़ चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक इसकी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल में क्या है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, मैंने बोला कि 3 का मल्टीपल रूल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है। 9 का सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई होना चाहिए, इससे 3 से, इसमें 9 में। 4 का अगर मैंने बोला कि 4 4 7 8 6 कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप इस सारे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करोगे। आपको ये रूल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है मल्टीप्लाई रूल। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। नहीं पता तो आप मेरे को बता देना, मैं एक मल्टीप्लाई रूल की भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है कि जैसे कि आपको 2 साइड गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको ना 2 साइड गिवन है। मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, और ये कैलकुलेट करो तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 5 होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला कि ये हमारा 12 है, ये 13 है, तो ये बताओ क्या होगा, तो ये होता है 5। आपको पता है जो पाइथागोरस का ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, ये परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये होते हैं ट्रिपलेट। ये कुछ सिलेक्टेड से ट्रिपलेट होते हैं। इस बुक में तो गिवन है, आपको मिल जाएंगे इसमें ट्रिपलेट। ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये भी एक बार नोट कर लेना सारे, क्योंकि आप सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन आपको बस एक बार ये सब एक जगह पे नोट करना है, एक नोटबुक में, और वहाँ से क्या है बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको नोट कर लो, बस याद करना है। ठीक है। और अब नेक्स्ट है टेबल। टेबल का भी आप कैसे करोगे, एक बार अपनी नोटबुक पे लिख लो, 12 से लेकर 30 तक की नोटबुक पे लिख लो। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूले वाली बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो आप एक बार अपनी नोटबुक पे लिखो और बार बार डेली, जैसे ट्यूसडे अल्टरनेट डेज पे बस आपको रिवाइज करनी है। ठीक है। तो आप बेसिकली ना अगर 30 मिनट भी देते हो तो आपने एक बार स्क्वायर और क्यूब लिख लिए, तो स्क्वायर और क्यूब रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप बार बार रिवाइज करते चले जाओगे आपको जो टाइम है ये कम होता चला जाएगा और कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी। पावर्स, इसमें क्या ही टाइम लगेगा, ये मुश्किल से 5 मिनट का काम है। फैक्टोरियल आपको बस 8 फैक्टोरियल तक तो कुछ भी नहीं है, और इससे ना आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट आपके इसके लगेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही है, तो आपको आप ये मान के चलो 25 में से ना आपको 15 क्वेश्चंस में तो जो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको तो आप रामबाण मान के चलिए। ठीक है। तो मंडे को आपको ये रिवाइज करना है, ट्यूसडे को आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है ना। 30 मिनट का टारगेट। फिर ट्यूसडे को ये हो गया, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो ये आपके हैं 8 मेन टॉपिक जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस भी टॉपिक पे चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।